कुत्ते को रोटी खिलाने का महत्व भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से भारतीय सनातन संस्कृति में जीव मात्र के प्रति करुणा और सहअस्तित्व का भाव अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें सभी प्राणियों की सेवा को पुण्य कार्य कहा गया है, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी। इसी भावना के अंतर्गत कुत्ते जैसे निरीह जीव को रोटी खिलाने की परंपरा हमारे समाज में विद्यमान है। ये कार्य न केवल धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है, बल्कि ये आत्मिक शुद्धि, करुणा, दया और सेवा की भावना को भी दर्शाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बार बार समदर्शिता, दया और सेवा की भावना पर बल दिया है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि कुत्ते को रोटी खिलाने का आध्यात्मिक, सामाजिक और व्यावहारिक महत्व क्या है और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के आलोक में इसका क्या स्थान है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक और सब्सक्राइबर करें और कमेंट में राधे राधे लिख दें। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। एक कुत्ते को रोटी खिलाना करुणा का प्रतीक। भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 5 श्लोक 18 में कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताय समदर्शिन। इसका अर्थ है, जो ज्ञानी पुरुष है वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। यहाँ शुनि शब्द कुत्ते के लिए प्रयोग हुआ है। श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि जो आत्मा को पहचानता है वो सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखता है। इसीलिए कुत्ते जैसे प्राणी को भोजन देना आत्मा के इस दिव्य ज्ञान का प्रयोग है। कुत्ता मनुष्य के सबसे पुराने साथियों में से एक है। ये न बोलने वाला परंतु अत्यंत वफादार और संवेदनशील प्राणी है। उसकी भूख, पीड़ा और संतोष भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने किसी मनुष्य के। उसे रोटी खिलाकर हम करुणा और सेवा का अभ्यास करते हैं। दो भगवान श्री कृष्ण और जीवों के प्रति दया। श्री कृष्ण का जीवन पशु पक्षियों से गहराई से जुड़ा रहा। वे ग्वालों के साथ गायों की सेवा करते थे। वृंदावन में उनका अधिकतर समय गौशाला में बीतता था। वो केवल मनुष्यों से नहीं बल्कि सभी प्राणियों से प्रेम करते थे। जब उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तब बार बार ये बताया कि जिस मनुष्य में दया है, जो दूसरों के दुख को समझता है, वही योगी और भक्त कहलाने योग्य है। श्री कृष्ण के अनुसार ईश्वर केवल पूजा या यज्ञ से प्रसन्न नहीं होता बल्कि भाव से प्रसन्न होता है, और ये भाव सेवा, करुणा और त्याग से उत्पन्न होता है। कुत्ते जैसे भूखे प्राणी को रोटी देना उसी त्याग और सेवा की अनुभूति है। ये किसी मंदिर में दी गई 100 रोटियों के भोग से कहीं अधिक फलदायी हो सकती है यदि उसमें सच्चा भाव हो। 3 शास्त्रों में कुत्ते का स्थान। वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में कुत्ते का विशेष स्थान बताया गया है। यमराज के वाहन के रूप में कुत्ता प्रतिष्ठित है। महाभारत के अंतिम पर्व में जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्गारोहण के लिए जाते हैं तो एक कुत्ता उनका साथ नहीं छोड़ता। अंत में जब उन्हें स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति दी जाती है तो युधिष्ठिर उस कुत्ते को छोड़ने से इनकार कर देते हैं। वही कुत्ता धर्मराज यम का रूप होता है। इस प्रसंग से यह संदेश मिलता है कि कुत्ते जैसे तुच्छ समझे जाने वाले प्राणी के साथ भी वफादारी और संवेदना रखनी चाहिए। ये धर्म की सबसे उच्च अवस्था है। श्री कृष्ण इसी धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर आए थे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 4 पितृदोष और कुत्ते को रोटी का संबंध। ज्योतिषीय दृष्टि से भी कुत्ते को रोटी खिलाने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष या राहु केतु से संबंधित कष्ट हो तो कुत्ते को नियमित रूप से रोटी या भोजन देना लाभकारी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भले ही इन ज्योतिषीय सिद्धांतों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताया, परंतु गीता में उन्होंने कर्म और परिणाम का सिद्धांत स्पष्ट किया। जो व्यक्ति प्रतिदिन ऐसे जीवों की सेवा करता है जिन्हें कोई नहीं पूछता, वो पुण्य अर्जित करता है और उसके कर्मों के फल भी शुभ होते हैं। इसलिए कुत्ते को रोटी देना केवल परंपरा नहीं
एक कर्म है जो आत्मा की उन्नति में सहायक होता है। 5 सामाजिक दृष्टिकोण से महत्व। कुत्तों को रोटी खिलाना केवल धार्मिक कृत्य नहीं है, ये समाज की भलाई के लिए भी आवश्यक है। समाज में हजारों आवारा कुत्ते हैं जो भूखे, बीमार और उपेक्षित रहते हैं। उन्हें रोटी खिलाना एक मानवीय कार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी जाति, वर्ग या जीव के प्रकार से सेवा को नहीं बांधा। उनके लिए ग्वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना अर्जुन। सेवा की भावना को उन्होंने सभी के लिए समान बताया। जब एक बालक रोज कुत्तों को खाना खिलाता है तो उसमें करुणा का बीज अंकुरित होता है। यही बीज भविष्य में एक श्रेष्ठ समाज की नींव बनता है। इस प्रकार ये कार्य भावी पीढ़ी के संस्कार निर्माण में भी सहायक है। 6 आध्यात्मिक लाभ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। गीता 9.26। यदि सच्चे हृदय से किसी भूखे कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी भी दी जाए तो वो भी उसी भाव का कार्य है। कुत्ते को रोटी देने से जो विनम्रता, अहंकार का लोप और सेवा की भावना उत्पन्न होती है, वही भक्ति भाव की असली परीक्षा है। इस कार्य से आत्मा को शांति, संतोष और प्रभु प्रेम का अनुभव होता है। 7 कर्म और उसका फल। गीता की दृष्टि से गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। यदि किसी ने केवल पुण्य के उद्देश्य से, दिखावे से या स्वर्ग के लोभ में आकर किसी कुत्ते को रोटी दी तो वो भावना अपूर्ण है। परंतु यदि किसी ने कुत्ते की भूख को समझकर उसकी पीड़ा को महसूस कर सेवा की तो वही असली धर्म है। कुत्ते को रोटी देना एक ऐसा कर्म है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जा सकता है। वो कर्म निष्काम कर्म की श्रेणी में आता है, जिसे गीता में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। 8 भगवान श्री कृष्ण का जीवन और कुत्तों जैसे प्राणियों के प्रति प्रेम। यद्यपि श्री कृष्ण के जीवन में कुत्तों का उल्लेख सीमित रूप में हुआ है, परंतु उनका संपूर्ण जीवन ऐसे संकेतों से भरा है जो सभी प्राणियों के प्रति करुणा और समानता सिखाते हैं। श्री कृष्ण के काल में वनों, ग्वालों और पशुओं के बीच जो सजीव संबंध थे, वे आज मानव और पशु के बीच कम होते जा रहे हैं। कुत्ते को रोटी देना श्री कृष्ण के बताए मार्ग, करुणा, सेवा, त्याग, समदृष्टि और निष्काम भाव का प्रत्यक्ष रूप है। ये कार्य जीवन में भक्ति, मानवता और सच्ची आध्यात्मिकता को जीवित रखता है। 9 सरल उपाय, गहरा प्रभाव। आज के युग में जब लोग तनाव, क्रोध, मोह और असंतोष से घिरे हैं, तो कुत्ते को रोटी देने जैसा सरल कार्य मन और आत्मा को शांति दे सकता है। ये न केवल कुत्ते का पेट भरता है, बल्कि मनुष्य के हृदय को भी परिष्कृत करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो दूसरों के सुख दुख को अपने जैसा समझे वही सच्चा योगी है। जब हम किसी कुत्ते की भूख को अपना समझने लगते हैं, तभी हम सच्चे भक्त, सच्चे योगी बनते हैं। उपसंहार। कुत्ते को रोटी खिलाना कोई साधारण कार्य नहीं है। ये श्री कृष्ण की दृष्टि से एक ऐसा कर्म है जिसमें दया, सेवा, त्याग, समदृष्टि और आत्मिक उन्नति सभी समाहित है। ये न केवल एक भूखे प्राणी को तृप्त करता है, बल्कि हमारे भीतर भगवान से मिलने का रास्ता भी प्रशस्त करता है। आज के युग में जब मानवता को फिर से जीवित करने की आवश्यकता है, तो श्री कृष्ण के इस भाव, समदर्शिता और करुणा को अपनाकर हम एक बेहतर समाज की ओर बढ़ सकते हैं। कुत्ते को रोटी देना एक ऐसा साधन है जो सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जीवन में उतारने का अवसर प्रदान करता है। यदि आप चाहें तो मैं इसका PDF भी तैयार कर सकता हूं या इसे लघु पुस्तिका के रूप में सजाने में सहायता कर सकता हूं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।